आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग की, जब किसी प्रोडक्ट के लिए कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं होगी। सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो इससे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्राइस असाइन की जाती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करनी होती है एक ही सेम कंपनी के। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी है टोन्स लिमिटेड कंपनी, जिसके दो डिवीजन हैं, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए क्या करता है कि कंप्रेसर बनाता है और डिवीजन बी बनाता है फ्रिज। अब जो कंप्रेसर है जो डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा, ये जो ट्रांसफर करेगा गुड्स, इन गुड्स को, ये मतलब इस कंप्रेसर को प्राइस असाइन करने का जो तरीकाकार है उसे हम कहेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। और जिस प्राइस पे ये गुड्स जो हैं, ये जो कंप्रेसर हैं, ये आगे ट्रांसफर किए जाएंगे उसे हम कहेंगे ट्रांसफर प्राइस। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी ट्रांसफर प्राइसिंग की, ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसफर प्राइसिंग हमारी इस तरह से होती है। लेकिन अब एक्सटर्नल मार्केट नहीं है, मतलब बी के पास ये ए के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं बाहर सेल कर सके, उसका आउटसाइड कोई कस्टमर नहीं है, तो उसने सिर्फ बी की डिमांड को ही मीट करना है। तो इस केस में कि अगर ए की कोई डिमांड नहीं है, बी की सिर्फ इसने डिमांड को मीट करना है, तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी हम ये डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में बात की थी कि मिनिमम जो ट्रांसफर प्राइस है वो हमारे पास इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जो किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रखा गया है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब लेट्स सपोज हम टोन्स लिमिटेड का ही हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, और जो डेटा ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितनी लिमिट है इसकी टोन्स लिमिटेड की, कि इससे ज्यादा वो यूनिट्स नहीं बना सकता, वो है 1000 यूनिट्स। मतलब 1000 कंप्रेसर से ज्यादा कंप्रेसर जो कंपनी है वो नहीं बना सकती। उसके जो प्लांट्स हैं उसकी इतनी ही कैपेसिटी है कि वो इतने ही 1000 ही कंप्रेसर बना सकते हैं। अब उसमें जो अब जो नई चीज है वो ये है कि एक्सटर्नल डिमांड नहीं है। पहले हमने जो केसेस पढ़े थे उसमें एक्सटर्नल डिमांड थी, लेकिन यहाँ पे अब एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, लेकिन जो डिवीजन बी की डिमांड है वो है 800 यूनिट्स की। मतलब 1000 में से 800 यूनिट्स हमने डिवीजन बी को देने हैं। और इसकी जो कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, लेट्स सपोज वो टोटल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होती है, और यहाँ पे वेरिएबल जो कॉस्ट है वो है 1800 पर यूनिट, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 300 पर यूनिट। तो चलें अब यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के रूल को अप्लाई करते हुए हमारे पास क्या ट्रांसफर प्राइस बनते हैं। यहाँ पे हमने टी पे लिख दिया ट्रांसफर प्राइस के लिए, जो कि इक्वल होती है एम से हमने लिखा मार्जिनल कॉस्ट प्लस ओ से लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास वन बेस्ट बेनिफिट फॉर गोन की जो कॉस्ट होती है, मतलब एक जो हमने ऑप्शन लूज किया होता है उससे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड है ही नहीं, जब एक्सटर्नल डिमांड नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारे पास कंप्रेसर है, इसकी मार्केट एमपी हमने लिखा मार्केट प्राइस के लिए, इसकी मार्केट प्राइस भी नहीं होगी। जब एक्सटर्नल सेल ही नहीं करना तो मार्केट प्राइस भी नहीं होगी। तो इस सूरत में ट्रांसफर प्राइस क्या होगी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब उसकी एक्सटर्नल डिमांड ना हो। तो जिस तरह हमने अपने इसी बेसिक रूल पे चलना है कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमें पता चल गया कि वो है ही नहीं, वो जीरो है। और मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होती है वेरिएबल कॉस्ट के, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 1800 रुपीज पर यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर फिक्स कॉस्ट इनकॉर्पोरेट ही नहीं करनी, फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे देने का मकसद क्या है। तो फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जा सके। अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी गई हो तो मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लिखना है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे अब जो ट्रांसफर प्राइस कंप्रेसर के लिए बनी वो बनी 1800 रुपीज पर यूनिट ट्रांसफर प्राइस, ये आ गई। तो अब जो है हमारे पास ट्रांसफर प्राइस नो एक्सटर्नल डिमांड के केस में क्या होगी, वो होगी ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे
क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को ब्रेक इवन की कंडीशन में रखने के लिए अपनी जो ट्रांसफर प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू मार्जिनल कॉस्ट रखनी है, ताकि उसका जो ब्रेक इवन है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, ताकि वो इक्वल रह सके और जो कंपनी है वो लॉस की सिचुएशन में ना जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि अगर इस कंप्रेसर की आउटसाइड एक्सटर्नल डिमांड ही नहीं है तो इसको शट डाउन कर दिया जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि कंप्रेसर की डिमांड ही ना हो सकता है कि जो कंप्रेसर हमारी कंपनी, मतलब ये हमारी जो कंपनी टोन्स लिमिटेड ये जो कंप्रेसर बना रही है ये शायद आउटडेटेड हो, या हम जो फ्रिज बना रहे हैं उसमें शायद यही वर्जन लगता हो इन कंप्रेसर्स का। तो इसलिए यहाँ पे ये जो डिवीजन ए है इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, या फिर डिवीजन ए के जो हालात हैं वो इतने बेहतर नहीं है कि वो एक्सटर्नली सेल कर सके, तो इसलिए भी वो सिर्फ डिवीजन बी को सेल करता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसफर प्राइस क्या है और ट्रांसफर प्राइस जहां पे एक्सटर्नल डिमांड ना हो, एक्सटर्नल मार्केट ना हो किसी प्रोडक्ट की, वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है।